हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नित्यति वनमाली। ओहो दिव्य एक दिव्य झांकी। हद के भीतर तक तल तक पहुँचे थे कन्हैया। वे कूदे ही इस प्रकार से थे कि तल को छू लिया उनके चरणों ने। तात कालिया नाग सो रहा था, पर उसकी पत्नियां जगी हुई थीं। अपलक देखती रही नंद नंदन को। उद्धव आनंदित है आज, गदगद होकर इन लीला कथाओं का गान कर रहे हैं। हंसे उद्धव। तात कन्हैया की रूप माधुरी से आज तक कोई बच ना पाया है। नाग स्त्रियां को भी इसने अपने रूप पाश से बांध लिया था। अहो, नाग पत्नियों ने आज तक ऐसा भुवन सुंदर रूप देखा नहीं था। इतना सुंदर अंग, सांवला सलोना, और फिर वो नयन कटीले रसीले अधर। फुफुकारना चाहिए था इन्हें, पर एक ही दृष्टि में अपना हृदय दे बैठी नंदनंदन को। पुकार उठी, कौन हो बालक, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस स्थान से आए हो और क्यों आए हो। नागपत्नियां एक नहीं थी, अनेक थी। सबने प्रश्न किए थे। उफ, ये नंदनंदन मुस्कुरा मुस्कुराए और दिए, मेरा नाम कन्हैया है, मैं यहीं ब्रिज का हूँ। मेरे मेरा माता पिता ब्रजराज और ब्रजरानी है, और उन्हीं का पुत्र हूँ मैं। कुछ देर रुके कन्हैया, फिर सोते हुए कालिया नाग को देखा। मुस्कुराते हुए एक चरण का प्रहार उसके देह पर किया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, सब नाग पत्नियां पुकार उठी। मैं तुम्हारे पति कालिया नाग को नथने आया हूँ। कन्हैया के मुखारविंद से यह शब्द सुनते ही सब कहने लगी, पर क्यों, क्यों नथोगे हमारे पति को। श्रावण आ रहा है। मैंने अपनी प्रिया श्री राधा रानी को वचन दिया है कि मैं कालिया नाग को डोर बनाकर बरसाने में कदम के वृक्ष पर झूला डालूंगा, और उसमें हम दोनों झूलेंगे। कन्हैया ने अपना प्रेम प्रसंग छेड़ दिया था। तुम प्रेम करते हो, क्या नाम बताया तुमने। नाग पत्नियां मुग्ध है नंदनंदन के रूप पर। हाँ, बहुत प्रेम करता हूँ, श्री राधा, यही नाम है उनका। पर यह काम तुमसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे पति नागराज हैं। उन्हें अपनी क्रीड़ा का साधन मत समझो। हे सुंदर बालक, एक बार वह जाग गए ना, तो उनके विष से तुम्हारा यह रूप झुलस जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो। मुझे पुष्प चाहिए, नीलकमल के पुष्प। पता है मेरे बाबा कितने दुखी हैं। मेरा पूरा ब्रजमंडल दुखी है। कल तक अगर नीलकमल के पुष्प राजा कंस के पास ना पहुंचे तो विध्वंस मचा देगा वह। हम दे देती हैं कमल के पुष्प, जितने चाहिए उतने ले जाओ, पर जाओ तुम यहाँ से। नागपत्नियां डर रही हैं ना। बड़ी प्यारी झांकी थी यह कन्हैया की, जब उन्होंने मना किया। नीलकमल के पुष्प लेकर तेरा पति कालिया हमारे ब्रज में पहुंचाएगा। क्यों अपनी माता को जीवन भर दुखी रखना चाहता है तू। क्यों अपनी प्रिया को जीवन भर आंसू देना चाहता है तू। तू मारा जाएगा बालक, लौट जा। हमारे पति अगर जग गए। उसी समय उछलकर कन्हैया ने फिर अपने चरण का प्रहार सोते हुए कालिया नाग के ऊपर किया था। इस बार का प्रहार सबसे तेज था। वह उठ गया। कालिया नाग फुकफुकारते हुए उठा। उसके मुख से विष निकल रहा था, और वह निकाल भी रहा था। डर से नाग पत्नियां दूर खड़ी हो गई। सबसे पहले तो उठते ही कालिया ने कन्हैया को एक ही क्षण में बांध दिया, चरण से लेकर मस्तक पर्यंत, और उसके बाद विष छेड़ने लगा, हलाहल विष। कन्हैया मुस्कुराए। अपने श्रीअंग को कन्हैया ने फुलाना शुरू किया। काले नाग की सारी नसें ढीली पड़ गई। बस उसी समय उछलते हुए कन्हैया उसके फण पर पहुंच गए और अपने चरणों से प्रहार करने लगे। जोर से प्रहार किया।
रक्त निकलने लगा कालिया का। रक्त से लगा रक्त से यमुना का जल लाल होने लगा। लाल, पर इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हारता कालिया नाग। वह फिर उठा और कन्हैया की ओर जैसे ही झपटा, कन्हैया ने फिर उसे उछलकर अपने चरणों से कुचल दिया, उसके फण को अपने हाथों से मसल दिया। अहो, यह क्या! नागपत्नियां देख रही हैं, विष का प्रभाव इस बालक पर नहीं हो रहा। वह समझ नहीं पा रही उसके पति अब थक गए हैं, उसके अंग शीतल हो रहे हैं। कन्हैया ने अवसर देखा और कालिया नाग को पकड़कर ऊपर लेकर आए, उसी उसे घसीट रहे हैं। ओहो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्वर्ग में गए थे देवऋषि नारद जी और वहाँ देवराज की सभा में नाच रहे, वाद बजा रहे गंधर्वों को जाकर रोक दिया था। क्यों, क्या हुआ देवऋषि? क्या कुछ हो रहा है ब्रज में? देवराज को पता है देवऋषि ब्रज ब्रज की ही बात कर रहे थे। हाँ, आज तो अद्भुत होने वाला है देवराज। कालिया नाग पर हमारे नंद नंदन नृत्य करने वाले हैं। हे गंधर्वों, यहाँ क्या वाद बजा रहे हो? चलो ब्रज में चलकर बजाओ। नंद नंदन को सुख मिलेगा और तुम्हारी कला धन्य हो जाएगी। देवऋषि की बातें सुनकर सब गंधर्व चल दिए थे और साथ में देवता भी थे। हे नागराज, तुम अपने रमणीक द्वीप में जाओ। यह स्थान तुम्हारा नहीं है। मेरे ब्रजवासी तुम्हारे कारण बहुत दुखी हैं। जीव जंतु सब दुखी हैं। तुम इस भूमि को छोड़ दो। जब हार गया कालिया नाग लड़ते लड़ते वह थक गया, उसका विषैला रक्त सब निकाल दिया कन्हैया ने। अब वो अपनी समस्त पत्नियों के साथ कन्हैया के चरणों में नतमस्तक हो गया था। तब कन्हैया ने उसे समझाया था, पर उसका भक्त गरुण मुझे मार देगा। कालिया नाग ने कहा, नहीं मारेगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त बन चुके हो। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक में है। इसलिए कालिए, तुम जाओ और रमणीक द्वीप में ही निवास करो। नंदनंदन ने समझाया। सिर झुका लिया कालिया नाग ने। कन्हैया ने अवसर देखा और उछलते हुए उसके फण पर सवार हो गए थे। मैया देख, मैया, बाबा, दाऊजी दाऊजी एकाएक सबको बोलने लगे थे। सब उठ गए, मानो सबके देह में फिर से प्राणों का संचार हो गया। आहा, कालिया के फण पर वह नटवर नाच रहा था। उसकी वह भंगी अद्भुत थी। अहो, तभी उसने अपनी फेट से बांसुरी भी निकाल ली। वह अपने अपने चरण चरण एक एक फण पर पटक रहे थे। वह हर फण को झुका रहे थे। उसी समय गंधर्वों ने वाद बजाना शुरू कर दिया था। फण से रक्त के बूंदें फूट रही थी। वह कन्हैया के चरण में गिर रही थी। अहो, अद्भुत शोभा हो गई उससे भी। ऐसा लग रहा था जैसे रक्तवर्ण के पुष्प नंद नंदन के चरणों में मानो कालिया नाग चढ़ा रहा हो। सब ग्वाल सखा नाच उठे, पर मैया यशोदा चिल्लाई, कन्हैया, आजा, कर आजा, यह कालिया नाग तोहे खा जाएगो। नाय खाएगो, मेरो चेला बन गयो है। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।